गुड मॉर्निंग साथियों, राम राम, जय जोहार। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं रविशंकर मस्करे आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आज यहां पर आपको ज्यादा ज्ञान बांटने के लिए नहीं आया हूं। थोड़ी सी बात है, 2-4 पॉइंट है। सिर्फ 3 से 4 मिनट का वीडियो होने वाला है, लेकिन वीडियो को पूरा देख लेना। जो हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, उनको हो सकता है थोड़ी बहुत समझ में आए और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, जो फिजिकल करने के लिए तैयार हो जाए। मैं बात करूंगा पिछली बार का, जो फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो जनरल में 67 नंबर पे फाइनल कट ऑफ की बात गई थी। मैं यहां पर आपको बात कर रहा हूं, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं तो जनरल में 67 नंबर पर, ओबीसी में 72 नंबर पर, एससी में 66 नंबर पर और एसटी में 59 नंबर। ये फाइनल कट ऑफ गई थी फीमेल कैटेगरी की। चलो मान लो कि पहली कट ऑफ जो फर्स्ट लिस्ट है, जब आपका रिजल्ट आएगा तो फर्स्ट बार फिजिकल के लिए आपको मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और जो फीमेल है, ठीक है, मेल और फीमेल कैंडिडेट को सेम नंबर पे बुलाएगा, ठीक है। पिछली बार भी ऐसे ही किया था, चलो मान गया कि सेम नंबर पे बुलाएगा। लेकिन आप किसी को ये क्यों बता रहे हो कि 75 से ऊपर ही जाएगा, कि 70 प्लस वाले ही तैयारी करे? ऐसा क्यों बता रहे हो भाई? हैं? ये तो मनोबल गिरा रहे हो ना बच्चों का। आप ऐसा मत बताइए ना, आप बच्चों को ये बताइए कि फीमेल कैंडिडेट जो है 2022 में 67 नंबर पे जनरल, 72 नंबर पे ओबीसी, एससी 66 नंबर पे और एसटी 59 नंबर पर फाइनल कट ऑफ गई थी। इसका मतलब है कि इनको रनिंग के लिए तो बुलाया होगा 100%, ठीक है। मतलब बॉयज को भी 67 नंबर में रनिंग के लिए बुलाया, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता है। जब फीमेल और मेल कैंडिडेट को बुलाया उसने सेम नंबर पे फर्स्ट फिजिकल के लिए, इसका मतलब है कि ये जब फाइनल कट ऑफ बन करके आई है तो जिनको बुलाया है उन्हीं का तो ये कट ऑफ बन के आई है ना। मतलब है कि 67 नंबर वाले में लड़कों को भी बुलाया होगा, इसीलिए तो लड़कियों का कट ऑफ इतना गया है ना। इस बात को आप थोड़ा समझना, थोड़ी सी समझने वाली बात है। यहाँ पर 72 नंबर में अगर महिला का कट ऑफ गया है तो 72 नंबर में पुरुष को भी बुलाया होगा रनिंग करने के लिए। वो बाद में भले ही ज्यादा से ज्यादा नंबर वाला मेल का लिया होगा, इसलिए 76 प्लस कट ऑफ गई थी, ठीक है। सेम उसी प्रकार से 66 नंबर पे पुरुष और महिला दोनों को बुला लिया होगा। इस पॉइंट को आप समझ रहे हैं कि नहीं? उम्मीद है कि इस पॉइंट को आप समझ रहे होंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर हम आपकी बात समझ गए हैं। यदि मान लो कोई एसटी कैटेगरी का बंदा है, 59 नंबर पर उसको बुला लिया मेल और फीमेल दोनों में, तब जाकर के फीमेल की लिस्ट इतनी गई है। इस बात से आपको सहमत होना पड़ेगा और यही सच्चाई है। इसका मतलब है कि 59 नंबर पर एसटी को बुलाया था पिछली बार में, तो इससे आप 5 से 7 नंबर कम करके यदि आपका है तो फिजिकल अभी कर सकते हैं। 100% आपको काम आएगा, क्योंकि पिछली बार जो है 6000 वैकेंसी थी और टोटल 5 गुना करके 30,000 को ही बुलाया था, ठीक है, 30,000 को ही बुलाया था। इस बार जो है 7,090 वैकेंसी है और इस बार जो है 49,000 कुछ, यानी लगभग 50,000 के प्लस को जो है फिजिकल के लिए यहां पर बुलाने वाला है। इसका मतलब है कि कट ऑफ भी इस बार लगभग उससे पिछली बार से कम भी जाने वाला है। इस बार फिजिकल में फेरबदल होने वाला है। और ये जो महिलाओं का कट ऑफ है, इतने नंबर वाले का जब फाइनल लिस्ट में नाम आया है फाइनल कट ऑफ में, मतलब इनको फिजिकल के लिए भी बुलाया होगा। अब जब फिजिकल के लिए बुलाया है तो फर्स्ट लिस्ट में गर्ल्स और बॉयज दोनों को तो बुलाया था ना सेम नंबर पे। इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसमें आप 5 से 7, 8, 9 नंबर कम करो। एसटी कैटेगरी में है तो फिजिकल करो, बेहतरीन करो। सेम उसी प्रकार से एससी कैटेगरी में मैं बात करूं 66 नंबर पे गई थी, इससे 7-8 नंबर कम होगा आपका, तो भी आप फिजिकल करो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन और प्रोपोर्शनेट मार्क बढ़ करके इतने नंबर पर आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहां पर कम करके दौड़ सकते हैं। सेम उसी प्रकार से ओबीसी की अगर बात करूं तो मेल फीमेल सेम 72 नंबर पे बुलाया होगा, हो सकता है 1-2 नंबर कम पे भी बुलाया होगा, तो आप इससे 10 से 12 नंबर कम करके चलिए और 60 प्लस वाले जितने हैं सभी के सभी ओबीसी में तैयारी करिए। सेम जनरल कैटेगरी में भी मैं वही कहना चाहूंगा कि पिछली बार अगर मेल फीमेल का सेम कट ऑफ गया था, तो ये जब सिलेक्शन हुआ फाइनल सिलेक्शन फीमेल का, जब इनको बुलाया फाइनल सिलेक्शन हुआ, इसका मतलब है कि इनको फिजिकल में भी बुलाया है। तो फिजिकल में भी बुलाया है तो कम से कम नंबर में बुलाया होगा। आप किसी के बहकाव में ना आइए, किसी के भ्रम में मत आइए कि लिस्ट 75 ही जाएगी, 76 ही जाएगी। आपका जो कम से कम नंबर है, पिछली बार महिला कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं फाइनल, उनके नंबर से 8-10 नंबर कम लेकर के चलिए और अपने फिजिकल की तैयारी करिए। यदि अगर से मान लो आप फिजिकल नहीं करते हैं, आपका नाम आ जाए तो आप त्राही त्राही हो जाएंगे, ठीक है।
हो सकता है कोई और बंदा बाजी मार जाएगा, आपकी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। आप सिर्फ पढ़ के पेपर दे दिए बस, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा बाद में। वही है, अब फिर काहे पछतात है जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बस इतना ही बताना था। एक आप कमेंट बॉक्स में कर देना, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर देना 18 अगस्त को जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 18 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसमें कितने नंबर पर आपत्ति लगी है। ठीक है, एक बालक बहुत परेशान हो रहा है, तो आप इसको बता देना कि 18 अगस्त थर्ड शिफ्ट में जो है कितने क्वेश्चन पर आपत्ति लगी हुई है। ठीक है, तो आप ये समझ लेना। जैसे कि मैं आपको अभी पिछले 2 दिनों से अलग अलग जगह पर ग्राउंड से मैं इंटरव्यू बता रहा हूं, सेम वैसे ही अभी आने वाले समय में मैं अन्य जिलों के ग्राउंड में भी जाने की कोशिश करूंगा जहां तक संभव हो। तो वीडियो के लिए भी आप तैयार रहिए, और इसको देख करके आप कुछ समझ गए होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमको समझ में आ गया है, हम भी समझ चुके हैं। चलिए धन्यवाद, राम राम, जय जोहार, जय राम जी की।